ईरान और इजराइल युद्ध के मोर्चे पर हैं। इजराइल ने गाजा में हमास के खिलाफ, लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग छेड़ रखी। ईरान का दुश्मन नंबर 1 है इजराइल, तो वही इजराइल के दुश्मनों की फहरिस्त में सरे फहरिस्त ईरान का नाम है। हाल ही में इजराइल पर ईरान ने एयर स्ट्राइक की थी। इजराइल ने भी बदला लेने की कसम खाई। इस बीच ईरान के राजदूत ने कहा है कि ईरान ने दरअसल शांति के लिए इजराइल पर एयर स्ट्राइक की थी। भारत में ईरान के राजदूत एराज इलाही ने जो कहा है वो दिलचस्प है। भारतीय मीडिया से रूबरू हुए ईरानी राजदूत ने क्या कहा, उसका तर्जुमा हम आपको हिंदी में सुनवाते हैं। ईरानी राजदूत ने कहा, Trend is escalating, the situation is escalating. इजराइल सिर्फ ताकत की भाषा बोलता है, वह विस्तारवादी नीतियों पर भरोसा करता है। यही वजह है कि वह लेबनान के क्षेत्रों पर भी कब्जा करना चाहता है। ऐसे में जब हिजबुल्लाह ने इसका विरोध किया तो वह बौखला गया। इजराइल की विस्तारवादी नीतियों को किसी ने भी नहीं रोका। यही वजह है कि एक के बाद एक अन्य देशों में घुसकर कब्जाने की नीतियों में जुटा हुआ है। इजराइल ने इस पूरे क्षेत्र को अस्थिरता की आग में धकेल दिया है। ईरान ने इजराइल पर जो एयर स्ट्राइक की थी वह दरअसल इस क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए थी। इस क्षेत्र में स्थिरता पड़ी है। इजराइल का यह कहना कि इन हमलों से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ गलत है। हमारे हमलों से इजराइल को नुकसान पहुंचा था। आयरन डोम ईरान की मिसाइलों को रोकने में फेल रहा। इस हमले के पीछे एक वजह देश की सुरक्षा की चिंता भी थी। किसी भी देश ने हानिया की मौत को आतंकवादी घटना नहीं कहा। इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमले को दुनिया भर के कई लोगों की ओर से समर्थन दिया जाएगा। भारत भी मिडिल ईस्ट में महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके संबंध इजराइल से अच्छे हैं। भारत इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्लेयर है। इजराइल के साथ इसके अच्छे संबंध हैं और जैसा कि पीएम मोदी ने कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है। हम ईरान में भी इसे मानते हैं, लेकिन एक देश अगर दूसरे देश की संप्रभुता का उल्लंघन करता है तो वह देश और क्या कर सकता है। भारत, जिसके दोनों पक्षों ईरान और इजराइल के साथ घनिष्ठ संबंध हैं, वह इजराइल को क्षेत्र में अपनी क्रूरता को रोकने के लिए मनाने में मदद कर सकता है। बता दें कि इजराइल पर ईरान के एयर स्ट्राइक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी बीच बचाव की कोशिश की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वह यह अपेक्षा नहीं करते कि इजराइल ईरान के खिलाफ तुरंत जवाबी कार्रवाई करेगा, और उन्होंने उन अटकलों को खारिज कर दिया कि अमेरिका इस तरह के हमले की अनुमति देता है। ईरान द्वारा इजराइल पर लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइल दागने के 2 दिन बाद बाइडेन ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये बात कही थी। बाइडेन ने कहा कि सबसे पहली बात कि हम इजराइल को अनुमति नहीं देते हैं और हम इजराइल को सलाह देते हैं कि वो ऐसा कुछ ना करे। आज कुछ भी नहीं होने वाला। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट का तनाव फिलहाल कम होता नजर नहीं आ रहा।